नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मुकुल श्रीवास्तव आपका अपने चैनल मैं जोने एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। हमारा रेशियो और प्रपोर्शन कंप्लीट हो गया है। आज मैं एलसीएम एंड एचसीएफ आपके सामने स्टार्ट करूंगा। और जब मैं पढ़ाता हूं रेशियो प्रपोर्शन, जैसे पढ़ाया है मैंने, तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन जब लिखता हूं बोर्ड में, कुछ डिजिट इधर से उधर हो जाती है, थोड़ी गलत हो जाती है, तो उसको आप लोग इग्नोर किया करिए। बट कॉन्सेप्ट मेरा नहीं गलत होता है, ठीक है। तो उसको देखिए और छोटी छोटी गलती के लिए मैं क्षमा मांगता हूं आपसे, उसको इग्नोर किया करिए, ठीक। और बाकी कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करिए। रेशियो, प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन प्लेलिस्ट में पढ़ा है, उसको जाके देखिएगा। और आज मैं आपके सामने एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट कर रहा हूं। आज बेसिकली मैं समझाऊंगा एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, और फिर उस पर धीरे धीरे क्वेश्चन लेवल तक ले जाता हूं, ठीक। आइए देखते हैं। एलसीएम और एचसीएफ दो होते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे एग्जांपल में मैं बता दे रहा हूं, जैसे एक्स वाई जेड, आपको इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम तो इसकी डिफिनेशन एक तरह से ये होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी छोटी संख्या जो एक्स वाई जेड से विभाजित हो जाए। वह छोटी छोटी संख्या जो एक्स वाई जेड से पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो वह नंबर जो छोटी लिखा है, छोटी से छोटी संख्या जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक। एक्स से भी कट जाए, वाई से भी कट जाए, जेड से भी कट जाए, वह उसका एलसीएम होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे 8 है, ठीक, और 12 है। इसका एलसीएम निकालना है आपको, ठीक। तो 8 का मल्टीपल क्या क्या होता है जानते हैं। 8 आएगा, 8 दूनी 16 आएगा, 8 तीन 24, 8 चौको 32, ठीक, 8 पच्चीस 40, 8 छंग 48, ऐसे आता रहेगा। इसी तरह 12 का मल्टीपल क्या होता है, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, ऐसे आता रहेगा। क्यों? तो आप देखेंगे इसमें कॉमन कौन सा है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। इस सीरीज में जो कॉमन है सबसे छोटी नंबर, जो 16 फिर 24, ये 24 और ये 24 सबसे छोटी नंबर कॉमन है, तो ये लीस्ट मतलब छोटी छोटी दोनों में जो कॉमन है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 24, ठीक। इससे बड़ी नंबर भी देखिए बाद में कॉमन है 48, ठीक। लेकिन छोटी से छोटी नंबर लेना हमको, वही उसका एलसीएम होता है। क्लियर, ठीक। आते हैं, देखते हैं कि किस तरह हम एलसीएम निकालते हैं। एग्जाम में आए तो किस तरह निकालना है। तो 2 या 3 तरीके के हैं, मैं बताता हूं आपको। तो एलसीएम 2 तरीके से निकालते हैं। जैसे पहला देखिए, प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको 12 का, ठीक, और 18 का निकालना है, तो प्राइम फैक्टर मतलब उसका फैक्टर करेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12, यह आएगा। इसी तरह इसका करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6, 6 3 18, ठीक। प्राइम फैक्टर कर लेंगे इसका। उसके बाद देखेंगे कॉमन क्या है। यहां पे देखिए प्राइम फैक्टर, तो यहां पे जो दो कॉमन है उसको लिख लिया एलसीएम, ठीक। यहां पे ये कॉमन है, उसको भी लिख लिया, और जो बचा है फिर उसको लिखा। क्या बचा है, 2 लिख लिया, 3 बचा है 3, तो आएगा 2 3 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 36। समझ में आया। तो 36 इसका एलसीएम होगा। तो एक ये मेथड है, लेकिन इससे आपको नहीं करना है एग्जाम में। एक और देख लीजिए, डिवीजन मेथड भी है एक,
डिवीजन मेथड क्या है, वो भी जैसे मानो 12 है या 18 है, 2 से कट करेंगे, 2 छक्का 12, 2 9 18, छोटी जो कक्षा 6 7 8 में पढ़ते आए हैं आप वही है, 2 3 6, 9 कटेगा नहीं। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1 3 एकम 3, ये आप जानते होंगे क्यों। तो पहले छोटी छोटी नंबर काटेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी, ऐसे कट करते रहेंगे। तो कितना आ गया एलसीएम, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36, इससे आ गया। ठीक, आपको करना कैसे है, ना इससे करना ना इससे करना है। ठीक, मेन मेथड देखिए आपको किस प्रकार एग्जाम में आए तो एलसीएम किस प्रकार निकालना है। ठीक, इरेज कर रहा हूं। आइए देखते हैं, जैसे आ गया एग्जाम में 30, ठीक, और 20 और मान ली 24, इसका एलसीएम निकालना है आपको, समझ आया। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी नंबर देखिए, इसमें सबसे बड़ी नंबर कौन सी है, 30, 30 लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत। ठीक, अब आप देख रहे होंगे 30 में क्या होता है, 2 5 3, 2 3 5 होता है, 2 गुणे 3 गुणे 5, इसमें क्या होता है 4 गुणे 5। ठीक, तो आप बताइए 4 गुणे 5 तो 5 तो इसमें है। ठीक, तो बड़ी नंबर 30, तो 30 में ऐसे भी देख लीजिए आप, 30 में मतलब क्या होता है, 30 का मतलब 5 गुणे 6, 6 का मतलब 2 3 होता ही है। ठीक, इसका 4 5, इसका 6 4, ठीक है। तो सबसे बड़ी नंबर 30 है, तो पहले मैंने 30 लिख लिया, 30 का मतलब क्या हो गया 6 5। ठीक, अब आप देख रहे हैं इसमें 5 तो है ही, 20 वाली नंबर में 5 है, तो 5 हम हटा देंगे, क्लियर। अब 4, तो देखिए 30 में किस चीज की कमी है, 4, 4 का मतलब 2 गुणे 2 होता है, तो देखो 6 में 1 2 आ गया, अब 1 2 की कमी और है, क्यों, जैसे 4 में 2 2 होते हैं, इसमें कितने 2 हैं, 1 2 दिख रहा है, 6 के अंदर 1 2 दिख रहा होगा आपको, तो 1 2 और लगा देंगे, तो ये भी पूरा कंप्लीट हो गया, इसके अंदर मर्ज हो गया। आते हैं इसकी 6, देखिए है पहले से 6 है, 6 इसमें है, बचा 4, तो 4 देखिए 2 इसमें है, 2 2 गुणे 3 है, 1 2 इसमें है, तो 4 भी इन्वॉल्व हो गया, तो बस हो गया इसका एलसीएम, कितना आएगा 6 5 30 दूना 60, आया क्या, नहीं, 1 2 की और कमी है, कहां से, यहां पे देख रहे होंगे आप 6 जो है, जैसे यही होता है जल्दी जल्दी में, 6 है, 6 तो इसमें ले लिया है आपने, क्यों 6 ले लिया है, अब 4 पूरा पूरा है आपका, जिसमें से 2 आपने लिख लिया है, जो 2 बचा उसको आप एक और लिखेंगे, समझ में आया। अब देखिए 6 5 30 दूना 60 दूनी 120, अब आया। और एक बार करने के बाद एक बार हल्का से देख भी लिया करिए कि पूरी पूरी एलसीएम वही आता है जो तीनों नंबर से कटे, वो छोटी से छोटी नंबर होनी चाहिए, क्लियर। आते हैं नेक्स्ट, एक और देख लेते हैं, उसके बाद हम एचसीएफ पे चलते हैं सीधे। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 10 12 15, क्लियर, तो हमको इसका एलसीएम निकालना है, तो आप ये नहीं कि ऐसे ऐसे बैठ के करें, ठीक। सबसे पहले बड़ी नंबर, अब जो बड़ी नंबर हैं, अब इसमें आपको दिखना चाहिए, जिसमें लिखा नहीं जाता है, आपको पता होना चाहिए 15 का मतलब 3 गुणे 5 होता है, 10 का मतलब 2 गुणे 2 या 4 गुणे 3 होता है, ठीक, 4 गुणे 3, 10 का मतलब 2 गुणे 5 होता है, तो ये सब आपको मन में पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये होता है। मेन करेंगे क्या, आप इसको देखा तुरंत सबसे बड़ी नंबर लिखा आपने 15, अब सबको चेक यहीं से चेक कर दीजिए, 12 में देख रहे हैं 15 में, तो ध्यान से देखिए 3 और 3 जो ये मतलब 15 में कौन सी नंबर ऐसी है जो कमी है जो 12 में है, 15 में कौन सी ऐसी नंबर नहीं है जो 12 में है, तो 5 और 3, ठीक, 5 3 है, तो ये 3 इन्वॉल्व हो गया इसमें, समझो 3 तो ही बचा क्या 4, तो 4 आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 4 होगा, ये देखो 12 का 3 भी इसके अंदर है और 4 भी है, क्लियर, 12 का काम हो गया। 10 के अंदर 5, तो 5 तो है इसके अंदर, 15 ये 5, क्लियर, 2 भी 4 के अंदर हो गया, तो बस 15 चौको 60, यही आपका एलसीएम, समझ में आया। तो बड़ी नंबर लेंगे, फिर देख लेंगे अदर नंबर में जो ऐसी नंबर जो बड़ी नंबर में नहीं है उसको और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर।
ठीक सिंपल है। आते हैं एचसीएफ पे। एचसीएफ आते हैं, देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग। तो एचसीएफ क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3 नंबर हैं एक्स वाई जेड, आपको इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो इसकी मेन डिफिनेशन ये होती है कि वह बड़ी से बड़ी नंबर, बड़ी से बड़ी नंबर या संख्या, ठीक, जो एक्स वाई जेड को विभाजित कर दे। ठीक, उसमें था एलसीएम में से एक्स से भी विभाजित हो जाए, वाई से भी हो जाए, जेड से हो जाए। इसमें एक्स को भी विभाजित कर दे, वाई को भी विभाजित कर दे और जेड को भी विभाजित कर दे, लेकिन कैसी होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो एक्स वाई जेड को पूर्णतया विभाजित कर दे। ठीक, तो उसका क्या कहलाता है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी, कॉमन मतलब जो कॉमन हो जाए फैक्टर। क्लियर, ठीक है। आइए देखते हैं इसके भी एक डिवीजन मेथड इसका देख लीजिए आप। ठीक, और फिर एक जो आपको करना है जिस हिसाब से वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए 12 और 16 का आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो पहले एक डिवीजन मेथड, उसके बाद नॉर्मल 12 और 16, एक तो कॉमन वाला आप जानते ही हैं, तो पहले कॉमन वाला देखते हैं, फिर डिवीजन देखते हैं, फिर हमको जिस हिसाब से करना है एक मेन मेथड देखते हैं। ठीक, तो 12 का मतलब क्या होता है, आप प्राइम फैक्टर जैसे एलसीएम का निकाला था वही, तो 2 गुणे 2 गुणे 3। 16 का कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो आप एचसीएफ निकालना है आपको, ये प्राइम फैक्टर मेथड है। ठीक, प्राइम फैक्टर, तो इसमें से कॉमन क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, बस। तो कितना हो जाएगा, 4 है, 2 कॉमन 2 कॉमन, 2 दूना 4। क्लियर, ये इसका एचसीएफ हो गया। डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। 12, छोटी संख्या इधर लिख लीजिए, बड़ी संख्या इधर, डिवाइड करते हैं, तो 12 एकम 12, कितना बचा 4। क्लियर, जितना आया उसको इधर लिख लीजिए, 12 को इधर कर दीजिए, जो इधर आता जाए उसको आप भागफल में लिखते रहेंगे। ठीक, आइए 4 3 12 कट गया, 0 आ गया। अगर फिर कुछ शेषफल आता तो फिर हम जो है उसको ऐसे करते हैं और फिर से ये 4 को इधर लेते हैं। ठीक, कब तक करते रहते हैं, जब तक हमारा 0 नहीं आता। तो आपका लास्ट में कितना बचा, ये 4, जो ये भाजक बचता है लास्ट में, वही उसका एचसीएफ हो जाता है। ठीक, ये डिवीजन मेथड से इस तरह छोटी संख्या को बड़ी नंबर से डिवाइड करेंगे, जितना बचेगा फिर उसको फिर ऊपर वाली भाजक से डिवाइड करेंगे। कब तक करते रहेंगे, जब तक 0 आ जाए। ठीक, जो लास्ट में भाजक बनता है वही एचसीएफ, और ये प्राइम मेथड। अब आते हैं असली, जिस हिसाब से एग्जाम में आएगा तब कैसे अप्लाई करना है। आते हैं एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ पहले नोट में लिख लीजिए आप, एग्जाम में आएगा तो आप इसी तरह करेंगे। ठीक, कि एचसीएफ किसी भी नंबर का एचसीएफ, किसी भी संख्या का एचसीएफ, ठीक, दो संख्याओं के बीच का जितना अंतर आता है, मतलब जो क्लोज संख्या है, या ऐसे आप लिख लीजिए सीधे कि दो संख्या बता रहे हैं, किसी भी दो संख्याओं का, किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ उनके हमेशा उनके अंतर से, हमेशा उनके अंतर से बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। मतलब कोई दो संख्या है, उसका आपको एचसीएफ निकालना है, तो दोनों संख्याओं के बीच का जितना अंतर है, एचसीएफ की वैल्यू उससे बड़ी कभी नहीं हो सकती। या तो उसका अंतर होगा या बड़ा नहीं हो सकता, या तो
उनका अंतर होगा या उस अंतर का कोई फैक्टर होगा। ठीक है, यह तो उस संख्या का अंतर होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। आइए एग्जांपल में देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 14 है और 18 ले लीजिए, आपको इसका एचसीएफ निकालना है। आप इसका वो निकाल, जैसे मैंने बताया है प्राइम फैक्टर, इसका जो मेथड बताए हैं, दो में से कोई आप करोगे, कॉमन लोगे, तो आप कुछ ना करिए, छोटी नंबर जैसे छोटी बड़ी कुछ हो, अभी सब बता रहे हैं, बड़ी से बड़ी नंबर भी बताएंगे। दो कोई जैसे दो संख्या है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों संख्या का अंतर देख लीजिए कितना, 4, या तो एचसीएफ 4 होगा या तो इसका कोई फैक्टर। फैक्टर का मतलब इसका फैक्टर क्या होता है, 1 से कटती है, 2 से कटता है, 4 से कटता है। ठीक, तो 4 तो है फैक्टर, 4 तो यहीं से देख लीजिए, तो 4 होगा या उसका कोई फैक्टर, मतलब 1 होगा या तो 2 होगा। कैसे चेक करेंगे, अंतर निकाला आपने, 4 आया, अब 4 से देख लो कट रही है क्या नंबर, नहीं ये कट रही है, एक नहीं कट रही है तो छोड़ो। ठीक, एक ही चेक कर लीजिए, कोई एक ऐसी मिल जाए जो 4 से ना कटे तो छोड़ो, इसका मतलब 4 नहीं हो सकता, क्या होगा 2 हो सकता है। उल्टा आप क्या करो, 4 से छोटा फैक्टर इसका 2, 2 से देखो कट रही दोनों, बस यहीं पे रोक दो, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 2। बात क्लियर। और भी देखते हैं हम लोग एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 20 और 28 ले लीजिए। ठीक, तो इसका अंतर कितना है 8, तो ये तो 8 एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर होगा, तो 8 से देखो कट रही है, नहीं कट रही है, तो छोड़ो 8 नहीं होगा, क्या होगा 4, 8 का फैक्टर 4, 2, 8 किससे कैसे कटा है, 4 से, 2 से, 1 से, तो पीछे से चलिए आप 4 देख लीजिए, 4 से ये भी कटे ये भी कटे, इसका मतलब 4 आपका आंसर हो गया एचसीएफ। क्लियर। ठीक है, तो ये बहुत ही मेन मेथड है, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। अब ये छोटी छोटी नंबर है तो आपको लग रहा होगा क्या मेथड बताए हैं सर, ये तो हम इससे अच्छा तो हम वही कर लेते हैं। अब देखिए बड़ी नंबर दे रहे हैं तब आप करिए। क्लियर है ना। मान लीजिए एक संख्या है, एचसीएफ निकालना है 1024, 5048, ठीक, 3464 और 1000 मान लीजिए 28 है। क्लियर। अब कह रहा है इसका एचसीएफ निकालिए आप बताइए कितना टाइम लगाएंगे। फैक्टरी से आप लोग जानते हैं, फैक्टर से करेंगे, कुछ नहीं कम से कम 2 से 3 मिनट तो लगेगा, 2 मिनट तो लगेगा ही मिनिमम, आप चाहे जितनी स्पीड से करेंगे। आइए अपना मेथड देखते हैं। जो ये मेथड बताए हैं इसका नाम है अपना मेथड, अपना मेथड। ठीक है, इसको अपना मेथड नाम दिए हैं। तो आपको पहले देखना है चाहे जितनी नंबर हो, आपको कुछ नहीं मतलब नहीं है, आपको 2 नंबर ऐसे उठानी है जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम है। ठीक, तो आपको एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। अब देख लीजिए इसके इसके बीच में भी ज्यादा का डिफरेंस है, इसके इसके में भी, तो सबसे 2 नंबर ऐसी ही दिख रही है जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम है, वो ये हो चाहिए। कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 4 का, बस या तो एलसीएम 4 होगा या तो इसका कोई फैक्टर, फैक्टर का मतलब 2 होगा या तो 1 होगा। ठीक, इससे बड़ा नहीं हो सकता है एचसीएफ। आइए देखते हैं, तो 4 से देखिए ये कटती पूरी, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। हमने डिविजिबल रूल दिखा मतलब बता दिया है आपको। ये भी देखो 4 से कट रहा है लास्ट के 2 डिजिट, ये भी 4 से ये भी 4 से, तो इसका एचसीएफ सीधे कितना हो गया 4। समझ में आया, कोई दिक्कत। आते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह।
ये ऐसे ले लीजिए, इसको 90 कर लीजिए, 9 2 0। ठीक, कोई दिक्कत? ये 4 संख्या है, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। कैसे करेंगे आप? वही क्या अपना मेथड से करेंगे। देखिए 2 नंबर आपको ऐसे लेनी है जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो। तो ये 8000 से स्टार्ट है, ये 7000 थी, 5000 थी, 7000 से। तो आप देख रहे हैं यही 7000 7000, क्योंकि 6 9 यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक, तो आइए देखते हैं इनके और इनके बीच का डिफरेंस कितना है। और यहाँ पे 88 और यहाँ पे कितना है 90। तो इनका जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 88। यहां तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत? दोनों का डिफरेंस 88 ही तो है। ठीक, अब यह तो 88 होगा, यह तो इसका कोई फैक्टर, इसका फैक्टर क्या होगा? 11 8 88 होता है, 11 हो सकता है। ठीक, फिर 11 का मल्टीपल मतलब 11 गुणित 8 दिख रहा है आपको। क्लियर? तो सबसे पहले आप ये नहीं कि 11 चौको 44, जैसे इसका मेन फैक्टर जो बनेगा 11 चौको 44 बनेगा, फिर 22 बनेगा, फिर 11 बनेगा। ठीक, उसके नीचे 8 बनेगा, फिर 4 बनेगा, 2 बनेगा, 1। ये फैक्टर इतने बन सकते हैं। ठीक, तो आप 44 से चेक करो, 22 से, तो टाइम लगेगा। तो आप सबसे पहले 11 दिख रहा है, 11 चेक कर लें हम। क्यों? 11 का अगर आ रहा है उसके बाद 8 से देख लेंगे तो अपने आप ही जान जाएंगे कि किस तरह का है। 11 से कर रहा है, इसका मतलब ये और ये 3 की पॉसिबिलिटी है। ठीक, आइए तो सबसे पहले 11 से चेक कर लीजिए। छोटी नंबर कोई भी एक ऐसे उठा लो जो जल्दी से कट जाए। तो देखो 11 छक्का 66, कितना बचा आपका? 10 बचा। कितना हो गया आपका? 11 छक्का 66, 10 बचा 9, 11 9 99। ठीक, कितना बचा? 10 बचा। फिर 10 का मतलब ये 100 हो गया, 2 0 है। कभी कटेगा 11 से? नहीं कटेगा। इसका मतलब आप मुक्ति पा गए इससे। इसका मतलब ये और ये और ये आपकी हट गया नंबर, इससे नहीं कटेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब आते हैं 8 से। 8 का मैंने रूल बताया, लास्ट के 3 डिजिट, तो लास्ट के 3 डिजिट देखो कट रही हैं। यहीं से देख उठा लो आप। ठीक, ये तो यहीं से ये वाला देखो, इसे 8 एकम 8, कितना बचा? 18, 8 दूनी 16, कितना बचा? 2, 28। 28 कटता 8 से? नहीं। इसका मतलब 8 तो नहीं कटेगा। 4 से देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट देखो, ये 4 से कटेगा। ठीक, ये 4 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, इसको देख लीजिए। 4 एकम 4, 3 बचा 38। कटेगा 4 से? नहीं कटेगा। ये भी हटा दीजिए, बस आपका 2 आंसर हो गया, क्योंकि लास्ट में देख रहे हो 0 8 8 8, 2 से कटेगा। ठीक, तो आपका 2। बताइए इतना बड़ा एचसीएफ है, आपको कितना समय लगता अगर नॉर्मल मेथड से लगाते? कुछ नहीं, आपको तो 2 से 3 मिनट तो लगता ही, खूब स्पीड से कर देता आप। ठीक, तो ये अपना मेथड लगाइए और इस तरह करिए। ठीक, समझ में आ गया? अब आते हैं, आपको मैंने एलसीएम बताया बेसिक और एचसीएफ बताया। एलसीएम बताया एग्जाम में किस तरह करने हैं, एचसीएफ के पूरे मेथड भी बता दिया, लास्ट में एग्जाम में जैसे करना है वो भी बता दिया। आप इसी तरह करिए। ठीक, अब आते हैं एलसीएम के कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज वाले। ठीक, चलिए आपका ये क्वेश्चन है लैंग्वेज वाले। 3 टाइप के होते हैं आपके, ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन आप में आते हैं। तो पहला टाइप तो ये है, पहला टाइप मैं नहीं बता रहा हूं आपको। क्या होता है, जैसे आ गया कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, ध्यान सुनिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो मान लीजिए 12 15 और 20 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, जो 12 15 20 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो इसका आपको खाली एलसीएम निकाल देना है बस। ठीक, कि 12 से भी विभाजित हो जाए, 15 से भी हो जाए और 20 से भी हो जाए, तो इसका एलसीएम निकाल दीजिएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, तो वो मैं नहीं बता रहा हूं टाइप। अब 2 टाइप और हैं, वो मैं आपके सामने लाया हूं। ठीक, तो टाइप फर्स्ट आप डाल के एक एक क्वेश्चन अपने आप से लिख लीजिएगा। जो मैंने बताया यही कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12 15 और 20 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो आपको उसका खाली एलसीएम निकाल देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो और आप लोग से एक और गुजारिश है कि आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप बढ़िया सी एक कॉपी बनाइए, उसमें बाकायदा नोट बनाते हुए चलिए, क्योंकि जितने मैं क्वेश्चन बताता हूं कॉन्सेप्ट अलग अलग हर क्वेश्चन के हैं। अगर इतने क्वेश्चन आपकी कॉपी में होंगे तो एग्जाम टाइम खाली रिवीजन करके जाना पड़ेगा आपको। ठीक, तो अच्छे से पढ़िए। तो टाइप फर्स्ट करके वो लिख लीजिएगा, ये मैं टाइप सेकेंड ठीक बता रहा हूं। इसमें क्या करना है,
कि वह छोटी से छोटी या वह छोटी संख्या बताइए जिसमें 12, 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक हालत में शेष 7 बचे। ठीक, तो ये टाइप सेकेंड इस टाइप का आएगा अगर, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, 12, 15 और 20 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक, एलसीएम ले लिया, जितना आएगा उसमें 7 ऐड कर देना है बस। ठीक, तो 12, 15 और 20 का एलसीएम आप जानते हैं कैसे होगा, सबसे बड़ी नंबर क्या है 20। ठीक, और आपको ऐसे दिख रहा है 20 ये हो गया, अब इसमें खाली 5 गुणे 3 आया, तो 3 20 में है नहीं, तो 20 ये और 3 इसमें से एक और गुणा कर दिया, 20 3 60, इसका एलसीएम 60 हो गया। ठीक, इसमें देख लीजिए 4 और 3 12 होता है, 4 भी 20 में है और 3 इसमें से ले लिया हमने, 20 3 60। क्लियर, तो मैं बता चुका हूं एलसीएम निकालना, प्लस ये 7 और जोड़ देंगे, कितना आएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब देख लीजिए 12 से डिवाइड करेंगे, 12 पंचे 7, 7 शेषफल बचेगा, 15 से करेंगे 15 चौको 60, 7 शेषफल बचेगा, 20 से करेंगे 20 3 60, 7 शेष बचेगा। क्लियर, ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टाइप थर्ड है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 4, 6, 9 से भाग देने पर क्रमशः 3, 5, 8, मतलब 4 से भाग देंगे तो 3 शेषफल, 6 से भाग देंगे तो 5 शेषफल और 9 से भाग देंगे तो 8 शेषफल बचे। ऐसी संख्या बतानी, कौन सी, छोटी से छोटी। ठीक, और इससे पहले मैंने क्या बताया था कि मतलब 3 संख्या से अगर भाग देने पर शेष हमेशा 1 बच रहा था, क्यों, 7 वाला। आइए इसको कैसे करना है, कुछ करना नहीं आपको, पहले जो 4, 6, 9 से जो भाग देना है उसको लिख लीजिए आप। ठीक, उसके बाद 3, 5 और 8 शेषफल बचा है उसको लिख लीजिए। ठीक, मतलब 4 से भाग देने पर 3 शेषफल, 6 से भाग देने पर 5, 9 से भाग देने पर 8, इसका डिफरेंस लिख लीजिए, कितना है, 1 1 1। अब हमेशा डिफरेंस सेम आना चाहिए। ठीक, इनका बीच का डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, उसके बाद इसके जस्ट बाद मैं बताऊंगा जिसमें सेम नहीं आएगा। ठीक, और अगर सेम आ गया तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसा करना है। ठीक, तो आपको करना क्या है, इतना लिख लिया, इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको लिखेंगे एलसीएम ऑफ किससे किससे भाग करना था, 4 6 9 से, 4 6 9 से भाग कर दीजिए, जितना आएगा उसमें से 1 हम सेपरेट कर देंगे। क्लियर, ठीक, आइए देखते हैं एलसीएम 4 6 9 का, बड़ी नंबर कितनी है, 9, यहां पे 3 दूनी 6 होता है, 3 तो ही, 2 और गुणा कर देंगे, यहाँ पे 4 है, 2 हो गया है, 2 और, तो 9 चौको 36, आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, जानते हैं, -1 35, 35 इसका आंसर हो गया है। ठीक, चेक भी कर लेते हैं, देखिए 4 से भाग करेंगे, 4 8 32, 3 बचा, 6 5 30, 5 बचा, 9 3 27, 8 बच रहा है। ठीक, अब आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, रट लेंगे कि ऐसे डिफरेंस करना है तो 1 सेपरेट कर देंगे, डिफरेंस नहीं बचेगा अगर सेम तो मैं नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा वो क्वेश्चन। लेकिन क्यों, इसके पीछे रीजन भी जान लीजिए आप, क्यों 1 सेपरेट करते हैं, देखिए ध्यान से। ठीक, एलसीएम कितना आया इसका, 36, तो 36 लिखा, 36 36, यहां तक समझ में आया। ठीक, अब करेंगे क्या, इसको थोड़ा फैक्टर में लिख लेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, 32 + 4, मतलब 40 तो कटनी चाहिए, तो 4 8 32 अलग लिख लिया, +4 36 होता है। ठीक, 6 से 6 35 और +6 भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत तो है नहीं, खाली समझिए अभी। ठीक, पता चलेगा, 9 से 9 3 27, ठीक, और प्लस कितना बचा, 7 और 9 बचेगा कि 8 बचेगा, 27 3 20 3 9, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, जो ये 4 है, चल क्या 4 को मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 4 को मैं 3 + 1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत, क्यों, 3 बचाना था हमको। 6 को 5 + 1 लिख सकते हैं क्योंकि 5 शेष बचाना था। 9 को मैं 8 + 1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। अब समझिए ध्यान से, क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो ये, अगर ये नंबर देखिए ध्यान से सेपरेट कर दूं 1 1 1 तीनों में से, तो देखिए जो 4 से विभाजित करना था, ये तो विभाजित वाली नंबर लिखा ही है, देखिए 4 से है
32 विभाजित हो रही है 6 से, 30 विभाजित हो रही है 9 से, 27 ऐसे लिखा ही है हमने। ठीक, तो जब ये वन अगर सेपरेट कर देंगे तो अगर 4 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना बचेगा आपका, ये 3 बचेगा, समझिएगा। 6 से भाग करेंगे तो ये कटेगा, तो यही तो शेष बचेगा 5। 9 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, यही तो शेष बचेगा 8। तो ये अगर 1 सेपरेट कर दे तो यही 1 आपका डिफरेंस निकल के, जो आपने डिफरेंस निकाला है यही 1 जे वाला बनाता है, ये डिफरेंस। तो वही मैं सेपरेट कर देता हूं, आपका आंसर क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो टाइप 3 ही है, मैंने बताया था डिफरेंस जब सेम ना आए तब। ठीक, आइए देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 7, 9, 11 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचे। ठीक, तो आप लिख लीजिए 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है। डिफरेंस करते हैं, यहाँ पे कितना बचा आपका, 7 में से 1 गया 6, यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, 11 में से 3 गया 8। क्या सेम बच रहा है? नहीं बच रहा है। ना सेम बचे तो एक बार फिर से यही सेपरेट करिए, जो शेष बच रहा है ना फिर से। ठीक, तो ये एक स्टेप हो गया, ध्यान दीजिएगा। इसी के नीचे फिर से कर रहे हैं, -1, 2, फिर 3। ठीक, मतलब जितना आया अगर नहीं बच रहा है सेम, तो जो शेष बच रहा है उसको फिर से करिए आप सेपरेट। 6 में से 1 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 3 गया 5। अब बच गया, बचेगा जरूर। अगर नहीं आता तो मैं फिर से एक बार सेपरेट करता, जब तक करता रहूंगा जब तक दम है आप में, मतलब जब तक सेम ना आए। ठीक, ये 5 हो गया। अब अपना पुराना वाला केस क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 7, 9, 11, जितना आएगा उसमें से मैं 5 सेपरेट कर दूंगा। ठीक, यहां तक प्रोसेस थी पहले वाली, बट इसके बाद ये 2 बार मैंने सेपरेट किया है, इसलिए इसमें 2 से जितना आएगा 2 से डिवाइड भी कर दूंगा। लास्ट में पहले तो यही हो गया कि एलसीएम लेंगे, 5 सेपरेट कर देंगे, लास्ट में जितने बार मैंने किया है सेपरेट करने वाला बार, लास्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक, एलसीएम ले लेते हैं, ये सब प्राइम नंबर है, तो 11, 9, 99 और 99 गुणे 7। ठीक, ये आपका एलसीएम बचा -5 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो 7 9 63, 7 9 63 और 6। ठीक, में से 5 घटाएंगे, जितना आएगा 2 से डिवाइड करेंगे। 93 में से 5 गया तो 93 में से 3 गया 90, 90 में से 2 गया 88/2। आपका आया 3, 4, 4 आंसर। ठीक, एक ही स्टेप मैंने बताया मल्टीप्लाई करके, ठीक है, डायरेक्ट नहीं किया। तो ये फिलहाल वही मेथड है, बस इसमें इतना है, जब तक ये सेपरेट करने में इक्वल ना आए तो एक बार फिर से कर देंगे, तब भी ना आए तो एक बार फिर से। ठीक, तो वही पुराना मेथड, इसका एलसीएम और जो इक्वल आ गया उसको सेपरेट कर देंगे, बट इसमें 2 बार प्रोसेस किया इसलिए 2 से भाग, 3 बार करते तो 3 से भाग। ठीक, तो हमारा एक पहला वीडियो एलसीएम एचसीएफ का, इसमें